हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे तीसरे चैप्टर का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को जानना और कुछ स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये भी बहुत हद तक जो नॉर्मल जनरल नॉलेज होती है उसी का पार्ट है। तो हमारा वही चैप्टर चल रहा है, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड की बात करेंगे, डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। ठीक, किसकी सप्लाई और डिमांड? मुद्रा की। जैसे कोई भी वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु, चावल है, ठीक, यहां पर इसकी कीमत है, ठीक, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती है, जैसे जैसे कीमत गिरती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है सॉरी। तो जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, और सप्लाई कर्व कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे ज्यादा से ज्यादा लोग चावल उगाना शुरू करेंगे तो चावल की सप्लाई बढ़ती जाएगी। नॉर्मल ऐसा रहता है। मनी के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, अपने बुक में डायरेक्टली ये चीज नहीं आगे दे रखी है, लेकिन ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। इधर क्या होगा? प्राइस। अब आप ये सोचोगे प्राइस ऑफ मनी क्या होता है यार, प्राइस क्या होगा? और यहां पर क्या है? मनी। क्या कर दिया आपने? मनी रख दिया, ठीक। अच्छा, तो अगर मनी को हम किसी दूसरी वस्तु की तरह देखना स्टार्ट करें तो मनी की जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी? कुछ प्राइस के साथ गिरती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस आपका गिरेगा और मनी की मांग बढ़ती जाएगी, है ना। मनी भी कोई वस्तु है, इंटरमीडिएट वस्तु है, बाकी वस्तुओं के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब मनी का प्राइस अगर कम हो रहा है तो मनी ज्यादा डिमांड की जानी चाहिए, लॉजिकल लग रहा है। और अगर मनी का प्राइस बढ़ गया है तो कम डिमांड की जानी चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब ये समझो, सप्लाई साइड भी है, देख लो, जो भी मनी सप्लाई कर रहा है, अगर उसको पता चल रहा है कि लोग काफी महंगी मनी खरीद रहे हैं तो वो ज्यादा सप्लाई करने लगेगा। तो ये मनी सप्लाई और ये मनी डिमांड भी ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा लग रहा है अपने को, है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये लग रही है कि यार मनी का प्राइस क्या होता है? तो बहुत अजीब चीज हो गई, मनी और मनी का प्राइस। देखो, चावल का प्राइस क्या है? चावल का प्राइस हम लोग बोल देते हैं 50 रुपए। हमने मनी के टर्म्स में बता दिया कि नहीं बता दिया, है ना। मनी तो लाई इसलिए थे क्यों? यूनिट ऑफ अकाउंट है, लेखा की इकाई के रूप में हम लोगों ने इसको उपयोग करना स्टार्ट किया। मनी का प्राइस ये होता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। समझिएगा भी, ब्याज दर, जितनी ज्यादा ब्याज दर है उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा, लोग मनी को सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। कहां सप्लाई करेंगे? लोग बैंक में पैसा जमा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि बैंक में पैसा रख लो, क्यों? हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अच्छा, और अगर ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो लोग ये सोचेंगे कि हम अभी पैसा यूज ना करें, हम पैसा जब बचा कर लें। क्यों? क्योंकि हम अगर जमा कर रहे हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमें बहुत महंगे इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर बहुत महंगा ब्याज दर है, ब्याज दर महंगा मतलब क्या हुआ, काफी ऊपर हो आप यहाँ पे, तो ब्याज अगर बहुत ही ज्यादा आपकी ज्यादा है तो क्या हो जा रहा है, आप बहुत कम डिमांड कर रहे हो। तो डिमांड कितनी कर रहे हो? सिर्फ इतनी से कर रहे हो। जब ब्याज दर इतनी आ गई तो आप इतनी डिमांड करने लगे, तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक। और सप्लाई के केस में उल्टा हो जाता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो प्राइस होता है ना मनी का, वो होता है ब्याज दर। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक। अच्छा, ये क्यों बताया? डायरेक्टली अभी इस वीडियो में यूज नहीं होगी, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग आगे के 1-2 वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अभी तक 1 और 2 वीडियोस और आ जाएंगे, यही समझना कि किस तरह से ब्याज दर जो है वो मनी की का प्राइस होता है। मुद्रा की कीमत ब्याज दर द्वारा निर्धारित होती है। ज्यादा ब्याज दर है इसका मतलब मुद्रा उतनी ज्यादा कीमती पड़ रही है आपको, है ना। तो ये चीज समझेंगे। अच्छा, ये चीज हो गई। अभी देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। मुद्रा की मांग को एक तरफ से देखते हैं, फिर मुद्रा की सप्लाई को देखेंगे। दोनों को हम लोगों ने ग्राफ पर देख लिया, जो हम लोग नॉर्मली हम लोग काफी आगे देखा करते हैं। अच्छा, मुद्रा की मांग, कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? क्यों करते मुद्रा की मांग? सामान खरीदने के लिए, ठीक है। सामान खरीदने को हम लोग बोलते हैं सौदा, ठीक। सौदा भी बोला जाता है, लेन देन भी बोला जाता है, ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। अब कोई भी सौदा या कोई भी लेन देन में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। 2 चीजें हो सकती है लेन देन में, नहीं, एक तो पहली हो सकती है कि लेन देन की कितने रुपए का लेन देन है। अगर ज्यादा रुपए का लेन देन हो रहा है, कितने का, ज्यादा कीमत का लेन देन है, ज्यादा रुपए का लेन देन है, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, सीधी सी बात है। और साथ ही
अगर आप ज्यादा लेन देन करते हो, एक इंसान वो बोलता है कि हम दिन में 2 ही चीजें खरीदेंगे, ठीक, अच्छा एक बोलता नहीं तो 50 चीजें खरीदेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन कितना ज्यादा हो रहा है पहली चीज, और दूसरी हर लेन देन को कितनी कीमत का हो रहा है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो भी ज्यादा मनी की आवश्यकता हो जाएगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमें ज्यादा सामान खरीदना है, और ज्यादा कीमत का खरीदना है तो भी होना चाहिए। तो 2 चीजें आ जाती हैं। अब ये दोनों चीजें क्या डिसाइड करती हैं कि मुद्रा की मांग, कितनी मुद्रा की मांग होगी, लोग कितनी मुद्रा की मांग करेंगे, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, लोग कुछ मुद्रा अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई अगर आप अपने पास मुद्रा नहीं रख रहे हो तो कहां रखोगे, बैंक में, बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको फायदा है, तो आप अपने पास मुद्रा रखना ही क्यों चाहते हो, पहली चीज आ जाती है ना। अच्छा, तो पहली चीज हमने बताया क्यों आ जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने की जरूरत होती है। मुद्रा सौदों को करने के लिए आवश्यक है, सौदा मतलब लेन देन, सौदों की कीमत यह तय करेगी कि लोग कितनी मुद्रा रखना चाहेंगे, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा कितने सारे सौदे होंगे, क्योंकि सौदों की मात्रा, ठीक है, दोनों चीजें, सौदे कितने करोगे और कितनी कीमत के करोगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आय कितनी है। तो अर्थव्यवस्था की आय अगर बढ़ रही होगी तो सौदे भी ज्यादा हो रहे होंगे और ज्यादा कीमत के हो रहे होंगे औसतन, है ना, ऑन एन एवरेज एटलीस्ट जो सारे सौदे हैं उनकी मिलाकर के जो कीमत होगी वो तो ज्यादा हो जाएगी। क्यों, या तो लोग ज्यादा सौदे करने लग जाएंगे या ज्यादा कीमत के सौदे करेंगे, या दोनों ही चीज, नॉर्मली दोनों ही चीजें होंगी। तो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे। तो अर्थव्यवस्था में भी अगर आय बढ़ रही होगी ज्यादा, क्या हो रहा होगा, अगर ज्यादा आय बढ़ेगी तो ज्यादा आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, और ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो क्या हो जाएगा, आपको और ज्यादा मनी की आवश्यकता होगी, आप बहुत ज्यादा मनी की मुद्रा की मांग करोगे, ठीक है। देखिए क्या है कि क्योंकि सौदों की मात्रा आय पर निर्भर करती है, इसीलिए यह भी स्पष्ट होता है कि लोगों की आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आय लोगों की हो जाएगी उतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे, उतनी ज्यादा मुद्रा की मांग बढ़ेगी। तो इतना समझ में आ गया। तो हमें क्या समझ में आया कि मांग जो है वो किस बात पर निर्भर कर रही है, सौदों से संबंधित है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि जब लोग अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में रखने के बजाय, बचतों को मुद्रा के रूप में रखने के बजाय क्या हुआ कि आपके पास, आपको मिले 50,000 रुपए की सैलरी है, कितने की है, 50,000 की, आपने 50,000 में से 10,000 खर्च किया और 40,000 रुपए अपने घर के बेड में अंदर खोखलिया कर लिया, उसमें बना करके रख लिया। कुछ करप्ट ऑफिसर्स इस तरह का काम करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा भी चीजें आई है, एटलीस्ट मूवीज में तो दिखाते हैं ऐसा। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, पकड़े भी गए कुछ लोग ऐसे कि उनके बेड को खोला गया, करप्ट ऑफिसर से सीबीआई ने जांच की तो देखा गया कि बेड के अंदर पैसे डाल रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पैसे बैंक में जमा नहीं किए, इन्होंने रख लिया। अब इनको तो सैलरी मिल रही है, तो सबको पता है सैलरी मिल रही है, तो इनको नंबर 2 का तो काम है नहीं इनका। अब अगर इनको सैलरी मिल रही है और ये 40,000 के पूरे पैसे घर पे ही रख ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट जो कमा सकते थे वो नहीं कमा रहे हैं। तो अगर इन्होंने बचत की होती, ठीक है, तो जो बचत है, बचतों को मुद्रा के रूप में रखने के बजाय अगर ये बैंक में रखते हैं तो उन्हें उस पर ब्याज भी मिलता है। इसलिए लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। समझ रहे हैं ना आप? आपको मैंने ग्राफ बता ही दिया था कि अगर ब्याज की दर ज्यादा है तो लोग सोचेंगे यार बैंक में जमा कर दो ना पैसा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लोग सोचेंगे ब्याज की दर कम है तो बहुत ज्यादा फायदा तो है नहीं, तो हम कम पैसा ही बैंक में रखें, ज्यादातर पैसा अपने पास ही रख लो। क्यों? कुछ खरीद लोगे या कुछ जो भी करना चाहोगे, तो ये चीज हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर ब्याज की दर ज्यादा है तो मांग कम है, ब्याज की दर कम है तो मनी यानी मुद्रा की मांग ज्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, विशिष्ट रूप से जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं, ठीक है, तो लोगों की प्रवृत्ति अपने पास कम से कम मुद्रा रखने की होती है, क्योंकि मुद्रा को रोक कर रखने का अर्थ होता है ब्याज अर्जित करने वाले जमा धन का कम हो जाना। आप जो पैसा जमा करेंगे, जो आपका जमा धन है, जमा धन का मतलब क्या है, जमा मतलब डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, सीधी सी बात है। तो हमने 2 चीजें समझ ली। क्या क्या समझ ली? पहली चीज, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और कितनी वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि लोगों की इनकम कितनी है, आय कितनी है। तो पहला तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है, ब्याज की दरें क्या है। ठीक, अच्छा, ब्याज की दरों के साथ सौदों के साथ सकारात्मक रवैया है किसका, मुद्रा की मांग का। ज्यादा सौदे तो ज्यादा मांग मुद्रा की, और ब्याज दर ज्यादा तो कम मांग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं कहां पर हम लोग, यही आपका आ जाता है इंटरेस्ट रेट ऐसा है अगर, और मनी डिमांड ऐसा है तो ऐसा गिर रहा होता है। ठीक, जो मैंने आपको बता करके दिखाया था। जैसे आप क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड यहां पर लिख सकते हो, तो आप मांग ज्यादा तब कर रहे हो
जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, ठीक है, तो निगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, ऊंची ब्याज दर मुद्रा की मांग में गिरावट, और हायर इंटरेस्ट रेट इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है मनी डिमांडेड कम्स डाउन, आप कम मांग करते हो। अच्छा, हम लोगों ने मांग साइड की बात कर ली, अब थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में बात कर लेते हैं आपूर्ति साइड से, सप्लाई साइड से, ठीक, क्योंकि हम लोग मनी डिमांड और सप्लाई दोनों को देखना है।